अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन एंड वेजिटेबल्स की बॉक्स पैटीज। बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। इफ्तार स्नैक्स पे आप इसे बना सकते हैं, ये वैसे भी टी टाइम स्नैक के तौर पर भी बनाकर खा सकते हैं। क्रिस्पीनेस आप देख सकते हैं कितने ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इस मज़ेदार रेसिपी के लिए आपको वीडियो को एंड तक लाजमी देखना पड़ेगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले आए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम चॉप की हुई प्याज और इसको हमने हल्का सा स्टर फ्राई करना है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। जैसे ही ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी, इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, जिसमें यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ले ली है, गाजर ले ली है और बंद गोभी ले ली है। और अब हमने फ्लेम को हाई रखना है। फ्लेम को हम लो नहीं रखेंगे क्योंकि सब्जियां जो है अपना पानी छोड़ देंगी, इसलिए हमने इसे हाई फ्लेम पर स्टर फ्राई करना है। अब इसमें डाल दूंगी बॉईल की हुई श्रेडेड चिकन। 1 कप भर के मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया और इसको भी मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हमने सारी सब्जियों को अच्छा सा स्टर फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पर। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सारे स्पाइस मैंने साइड पर मेंशन कर दिए हैं। इस तरीके से इसमें शामिल कर दूंगी और अगेन इसे कुक कर लेंगे। बस हल्का सा हमने कुक करना है ताकि स्पाइसेस का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सिरका 2 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखना है, अगर लो करेंगे तो पानी छोड़ देंगी और इस तरीके का टेक्सचर जो है फिलिंग का नहीं आएगा। हमें थोड़ा सा कच्चापन चाहिए वेजिटेबल्स का। 2 मिनट हमने इसे अच्छा सा कुक कर लिया है और हमारी फिलिंग जो है मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। आइए इसको असेंबलिंग करते हैं। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर समोसा पट्टी ले लिया है, रेडीमेड पट्टी लिया है। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो घर पे भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम इसको रखेंगे, प्लस वाली शेप में हमने इसको रखना है। इस तरीके से दरमियान में इसकी फिलिंग ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने फिलिंग नहीं रखनी, हिसाब से जितनी हमें ज़रूरत है हमने उतनी ही फिलिंग इसमें ऐड करनी है। और इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर। इसके ऊपर मैं यहाँ पर पानी लगा लूँगी और हल्का सा आप इसमें मैदा मिक्स करके भी इसकी स्लरी सी बनाकर लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फोल्ड हो जाता है। सिंपल पानी से भी ये देखें बहुत अच्छी स्टिक हो गई है। हमारी बॉक्स पैटीज जो है बनकर तैयार हो गई है। एक और मैं आपके सामने इस तरीके से शेयर कर देती हूँ। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और ज़री सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए अगेन मैं इसको इस तरीके से पानी लगा के हर फोल्ड पर इसको फोल्ड कर रही हूँ ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं। एक और हमारी बॉक्स पैटी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से मैं सारी बॉक्स पैटी तैयार कर लूँगी। इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी जिपलॉक बैग में डालकर हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल जो है हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, फ़ौरन कलर पकड़ लेंगे और जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी के साथ ट्राई करेंगे तो वाकई आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। इस तरीके से जैसे ही एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, मैं इसकी साइड्स को चेंज कर दूंगी और बहुत ज़्यादा हमने इसे ओवर कुक नहीं करना। दोनों साइड से बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसे टिश्यू पेपर पर डिश आउट कर लूँगी। रमज़ान में इफ्तार स्नैक के तौर पर भी आप इसे बना सकते हैं और रमज़ान के अलावा टी टाइम स्नैक के तौर पर भी इसे बना सकते हैं। बच्चे हों बड़े हों सबको ही पसंद आने वाली रेसिपी है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारी हमारी मज़ेदार सी बॉक्स पैटीज जो हैं बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसे मैंने इस तरीके से केचप के साथ सर्व किया है। क्रिस्पीनेस आप इसकी देख सकते हैं कितने ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक मत कीजिएगा वरना ये फ़ौरन जल जाते हैं, इसलिए हमने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही पकाना है। वीडियो को अगर आपने अगेन यहाँ तक देख लिया है और जरी सी भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्लेवर्स बाय हफ्सा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।